हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? बढ़िया सब मौज मस्ती चल रही है। सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह सब चल रहा है बेहतरीन। तो भाई साहब उसको छोड़ो, हटाओ, कॉपी पेन निकाल लो और पढ़ाई आए आज। समझ में आ रहा है? तो नहीं तो बहुत ज्यादा कुटाई उटाई हो जाएगी घर पे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन लेक्चर नंबर 1 जो देखकर नहीं आया उसको देखो बेहतरीन तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में अभी तक क्या क्या चीज पढ़ चुके हैं अपन लोग। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन वी कैन डिराइव time of flight, maximum height and range. Range is the maximum horizontal distance covered by a particle or covered by an object, को जो भी बोल सकते हो आप बोलो। तो टी का मतलब क्या हुआ, मतलब कितने देर तक जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, जो पार्टिकल है वो हवा में रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज का मतलब क्या होता है कि कितने दूर तक ये तुम्हारे पास ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में, कि ग्राउंड से जब प्रोजेक्ट किया गया तो ये बताओ कितने दूर तक गिरा, कितने दूर तक तुम्हारे पास जाके गिरा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। मैक्सिमम हाइट का मतलब होता है आप बॉल को जब फेंकते हो तो बॉल मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करती है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। और हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, 2u sin थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, याद हो जाना चाहिए। रेंज का फॉर्मूला क्या था अपन लोगों के पास, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। और ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालेंगे यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे हम लोग चलते हैं प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट होता क्या है सर? प्री रिक्विजिट होता क्या, अरे समझोगे अभी, थोड़ा सा पेशेंस तो रखो, समझ में आएगा। प्री रिक्विजिट, प्री रिक्विजिट यहाँ पे हम लोग, ओ माय गॉड ये क्या भैया, चलते प्री रिक्विजिट। तो यहाँ पे हम लोग प्री रिक्विजिट के बारे में जानेंगे, ये होता क्या है, वन बाय वन। अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं यहाँ पे, पहला पॉइंट ये चीज पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जब भी आप करोगे तो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन का हमारे पास 0 होता है, और एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन का हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे, माइनस जी लेते हैं। अगर एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन का अगर यहाँ पे 0 है तो आप यहाँ पे वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की क्या हो जाएगी, यहाँ पे कांस्टेंट। इसका मतलब मींस थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन आपकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, और वाई डायरेक्शन की हमारे पास एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कांस्टेंट है। तो आप यूज कर सकते हो, कर सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज करोगे। लॉ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, मींस जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उसी डायरेक्शन में आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे। जैसे हम लोग बोलेंगे vy इज इक्वल टू, ये होगा यहाँ पे uy प्लस एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इनटू t, मतलब v इज इक्वल टू u प्लस at। यहाँ पे क्या होगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये होगा यहाँ पे sy uy और यहाँ पे ay होगा। और यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा यहाँ पे uy का होल स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। देख लो क्या वीडियो सही चल रही है या नहीं, एकदम बेहतरीन चल रही है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। चलते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है अपन लोगों के पास, पॉइंट नंबर 2 क्या है अपन लोगों के पास, पॉइंट नंबर 2 है कि हम लोग डिराइव कर चुके हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है यहाँ पे 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी। अरे बहुत ध्यान सुनना, अरे इधर सुनो, गर्लफ्रेंड वगैरह चक्कर मत रहना, समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल चेंज कर लो अपना। अगर आपको आईआईटी के अंदर या हमारे पास बहुत अच्छे से मेडिकल कॉलेज के अंदर जाना है तो ये सब चीज से थोड़ा सा दूरी बना लो, थोड़ा सा दूरी। थोड़ा क्यों, अरे भाई दूरी तो बनाओ, समझ में आ रहा है, काम आएगा तुम्हें। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी। ये होता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। और रेंज का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, रेंज का फॉर्मूला होता है, ये होगा u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई, sin 2 थीटा बाई जी। अब बोलोगे sin 2 थीटा होता क्या, sin 2 थीटा होगा क्या, sin 2 थीटा की वैल्यू होगी अपन लोगों के पास यहाँ पे, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। मतलब sin 2 डब्बा का फॉर्मूला होता है 2 sin डब्बा इंटू cos डब्बा। मतलब अगर यहाँ पे 60 है तो यहाँ 30 30, यहाँ 20 है तो 10 10, यहाँ पे अगर 70 है तो 35 35। समझ में आ रहा है? इस तरीके से यहाँ पे यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या अपन लोगों के पास, पॉइंट नंबर 3 क्या होगा यहाँ पे, बोलोगे कि वेक्टर, हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर वेक्टर का बहुत ज्यादा यूज है, तो हम लोग वेक्टर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज लेते हैं। यहाँ पे वेक्टर के बारे में क्या नॉलेज है, मींस एनी वेक्टर इज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप। बोलोगे आई कैप जे कैप, इसका मतलब हमारे पास आई कैप का मतलब हो गया, मान लो ये है, अगर हमारे पास सपोज करो 3 डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और जेड डायरेक्शन है, एक्स
एक्स है हमारे पास, वाई है, और ये क्या होगा अपन लोगों के पास जेड डायरेक्शन है। तो याद करना, एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई कैप। वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं जे कैप, और जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, के कैप। इसका मतलब हमारे पास कोई भी दुनिया में कोई भी हमारे पास वेक्टर है, लेट सपोज ये हमारे पास मान लो ये है v है अपन लोगों के पास v, और v का मेरे को कंपोनेंट करना है, v का हमें कंपोनेंट करना है। कंपोनेंट हमेशा आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। लेट सपोज जिससे एंगल थीटा अटैच रहता है उस पे कौन सा कंपोनेंट आता है, उस पे कंपोनेंट आता है अपन लोगों के पास v cos थीटा, उस पे कंपोनेंट आएगा v cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, v sin थीटा। अब बोलोगे आया कैसे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप इसको पैरेलली शिफ्ट करो, cos थीटा की वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा v cos थीटा। याद करना, जिससे थीटा अटैच होता है उससे cos, और उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन कंपोनेंट आएगा। ठीक है, याद रख लिया। इसका मतलब मुझे अगर वेलोसिटी का कंपोनेंट लिखना है, v वेक्टर को हम लोग लिखना चाहते हैं, ये होगा यहाँ पे vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस ये होगा यहाँ पे vz k कैप। ये होता क्या है, x। vx का मतलब हो गया जो मेन वेलोसिटी है उसका x डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या है, y डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या है, और z डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या है। x डायरेक्शन का कंपोनेंट, y डायरेक्शन का कंपोनेंट, और उन दोनों के परपेंडिकुलर जो z डायरेक्शन होगा उसका कंपोनेंट क्या होगा। ये अगर हम बोला कि अगर सपोज करो कि ये तो हुआ अपन लोगों के पास वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका। अगर मैं कह रहा हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बता दो क्या होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगा यहाँ पे, आप क्या करोगे, अगर कोई भी वेक्टर फॉर्म है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करना, आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करना, जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करना, और के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करना, और ये बन जाएगा अपन लोगों के पास vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस ये होगा यहाँ पे vz स्क्वायर। अरे कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है, काट डालेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी आप लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो ए वेक्टर जस्ट लाइक ए वेलोसिटी, और फोर्स भी वेक्टर है, मोमेंटम भी वेक्टर है, बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो वेक्टर है, और वेक्टर है तो उसको आई कैप जे कैप वेक्टर के फॉर्म में लिखना जरूरी होगा। वेक्टर के फॉर्म में जितना अच्छे से लिख पाओ उतना मजा आने वाला है। अरे यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा आई थिंक, नहीं हुआ क्लियर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बेहतरीन तरीके से, और सिखाऊंगा जितना हो सकता है। मैं एफर्ट लगा रहा हूं, जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है सब लेकर आया हूं, सब करेंगे आज, मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिखने वाले क्या, एक्स डायरेक्शन में आई कैप प्लस डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन जे कैप प्लस डिस्प्लेसमेंट इन जेड डायरेक्शन के कैप। इसका मतलब आप इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये आ जाएगा अपन लोगों के पास एस एक्स का होल स्क्वायर प्लस डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट इन जेड डायरेक्शन का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ क्या, यहां तक क्लियर हुआ। तो इतना हम लोग को मालूम होना चाहिए, इतना हम लोग को मालूम होना चाहिए। और याद करना यहाँ पे, सपोज करो एक और कॉन्सेप्ट बता दूं कि मान लो एक पार्टिकल यहां से निकला, यहां से गया, और हमारे पास पार्टिकल यहां से उड़ा और यहां तक पहुंचा। बहुत ध्यान सुनना, पार्टिकल ये हमारे पास, सपोज करो पार्टिकल यहां से गया और यहां तक पहुंचा, मैं बोलता हूं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होने वाला है अपन लोगों के पास, डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया ये चीज, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हो गया। अब बोलोगे ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है यार, ये साला ये डिस्प्लेसमेंट है, मैं बोला हाँ ठीक है। इसका मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका हमारे पास दो वेक्टर, ये बताओ, ये पार्टिकल जब यहां से यहां पहुंचा होगा ए से बी, तो इसका मतलब कुछ एक्स में भी चला होगा, कुछ वाई में भी चला होगा। ये बता एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हुआ अपन लोगों के पास इतना, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हुआ अपन लोगों के पास, ठीक है, हाँ, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना और वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना। इसका मतलब अगर मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन तो आप क्या करोगे, ए और बी के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे, और ये जो हम लोग जहां से प्रोजेक्ट करते हैं उसके ऊपर वाला जो होगा हमारे पास, जहां से मान लो ये प्रोजेक्शन है उसके ऊपर वाले को हम लोग पॉजिटिव लेंगे और नीचे वाले को हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव लेने वाले। यहां तक क्लियर हुआ क्या, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। बहुत ध्यान सुना, ये बताओ जल्दी से, ये बताओ सपोज करो ये पार्टिकल यहां से गया और यहां से यहां पहुंच गया, ये हमारे पास पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल हमारे पास बी है, और ये हवा में उड़ते उड़ते ए से बी पे तुम्हारे पास गिरा। ये बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा,
ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका मतलब पूरा का पूरा पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन है और वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0 है। मतलब वो डिस्प्लेसमेंट जो होगा पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में है और वाई डायरेक्शन में हमारे पास 0 इंटू जे कैप। समझ में आ रहा है? फील आया? कुछ फील आया कि नहीं? फील आया होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। आगे चलते हैं यहाँ पे। लेट अस सॉल्व ए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि एक बॉल है, उसको हम लोग थ्रो कर रहे हैं विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू कितनी है? 37 डिग्री। बोला टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, हाइट निकालो और आर की वैल्यू निकालो। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग क्या किए, ये बना लेते हैं ऐसे करके, क्या दिक्कत है। ये हमारे पास कुछ ऐसा गया होगा बॉल और ये होगा अपन लोग के पास वाई डायरेक्शन, ये होगा अपन लोग के पास, ये रहा यहाँ पे वाई डायरेक्शन और ये होगा अपन लोग के पास एक्स डायरेक्शन। इसका मतलब दिस प्रोजेक्टाइल मोशन इज आल्सो नोन बाय द नेम मोशन इन टू डायमेंशनल। मतलब यहाँ पे लगातार आपके पास दो कोऑर्डिनेट अगर लगातार चेंज हो रहे हैं, जब ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा होगा, ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा होगा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे रहा होगा। जब ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा होगा तो एक्स पे इतना, वाई पे इतना चला होगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास दो दो कोऑर्डिनेट लगातार चेंज कर रहे हैं, इसीलिए इस मोशन का नाम हम लोग देना चाहते हैं मोशन इन टू डी। इसीलिए इसका नाम है प्रोजेक्ट करना, प्रोजेक्टाइल मोशन। यहां तक क्लियर हुआ? बोल रहा है क्या, हम लोग कितनी स्पीड से फेंक रहे हैं इसको? स्पीड अपन लोग के पास स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड से। आप इसको फेंक रहे हो कौन से एंगल पे? 37 डिग्री एंगल पे। और ये बताओ यहाँ पे हम लोग नीचे समझ लेते हैं 37 डिग्री होता क्या है, और बचपन से सिखाया गया ये 90 है। अगर ये 37 डिग्री है तो उसके सामने वाला जो साइड होगा वह 3 होगा और ये होगा 4 और ये क्या होगा अपन लोग के पास 5। और cos 37 डिग्री की वैल्यू होती है बेस बाय हाइपोटेन्यूज मींस 4/5 और sin 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? sin 37 डिग्री की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मींस ये होगा 3/5। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है u की वैल्यू है अपन लोग के पास 5 मीटर पर सेकंड। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है, याद करना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो थीटा है वो कहां से, ये जो डेरिवेशन किए थे t इज इक्वल टू 2u sin थीटा में जो डेरिवेशन किए थे वह एंगल तुमने कहां से लिया था? x डायरेक्शन से और वेलोसिटी का प्रोजेक्शन लिया था। x डायरेक्शन ये और वेलोसिटी का प्रोजेक्शन ये। अगर ये एंगल अगर हमारे पास देता यहाँ पे, मान लो ये 60 डिग्री अगर देता, 60 डिग्री अगर देता तो ये बताओ क्या थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखते क्या? ना, 90 माइनस 60 कितना होगा? 30 डिग्री रखते। यहां तक क्लियर हुआ? ये चीज इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? जब एग्जाम में आता है तो आप लोग क्या करते हो, नेट के अंदर आया लगा दिए सारा थीटा की वैल्यू 60 दिया हुआ था क्वेश्चन में और यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ गया। ऐसा नहीं करना। ऐसा करोगे तो भाई साहब माइनस मार्किंग लेके आओगे। उस वक्त उस पल के लिए, उस ड्यूरेशन के लिए बहुत खुश हो जाओगे, बोलोगे यार मजा आ गया, आंसर तो था बी ऑप्शन में था, आराम से तुम्हें टिक कर लिया और आंसर लगा के आ गया। बाहर आने के बाद पता चलता है कि आपका क्वेश्चन गलत हो चुका है। बाहर आने के बाद सही आ रहा है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू है हमारे पास 37 डिग्री और 37 डिग्री है। तो बहुत ध्यान सुनना। तो यहाँ पे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू पहले निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट। वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा बाय g, 2u sin थीटा बाय g। इसका मतलब हमारे पास 2u, इसका मतलब 2u की वैल्यू कितनी है अपन लोगों के पास? u की वैल्यू 50 है और यहाँ पे है कौन सा, ये होगा sin 37 डिग्री, sin 37 डिग्री डिवाइड बाई ये होगा g की वैल्यू 10। और आज से नहीं हमेशा से हम लोग को पता है कि sin 37 डिग्री की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कैसे याद करोगे? sin का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब 3/5, ये होगा 3/5। तो यहाँ पे 5 10 से 50 और 10 से 10 मरेगा, कितना आ जाएगा अपन लोगों के पास? 6 सेकेंड। इसका मतलब ये बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट, जो पार्टिकल है, जो बॉल है, जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इस हवा में कितने देर तक तैरेगा, फ्लोट करेगा, वो उड़ेगा, वो होगा अपन लोगों के पास 6 सेकेंड। मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा अपन लोगों के पास? मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा अपन लोगों के पास मैक्सिमम हाइट। ये है फॉर्मूला बेस्ड सवाल और याद रहेगा, आप डायरेक्ट कर लोगे u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g और यहाँ पे यूज करो u की वैल्यू होगी अपन लोगों के पास 50 स्क्वायर मतलब 50 इंटू 50। कोई दिक्कत? जो होगा हमारे पास sin 37 डिग्री का होल स्क्वायर करोगे डिवाइड बाई और 2 इंटू जी की वैल्यू होगी यहाँ पे 10, 0 से 0 मरेगा, 0 से 0 मरेगा। ये होगा 2 इंटू 25, ये होगा हमारे पास 25 इंटू 5 और sin 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। तो 25 से
25 ही मर गया, 5 9 जा कितना आ गया अपन लोगों के पास 45 मीटर। हाइट कितना हो जाएगा अपन लोगों के पास 45 मीटर, ये कटेगा नहीं, ये पास होगा। ठीक, ये होता रेंज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रेंज का फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई हमारे पास कितना हो जाएगा जी हो जाएगा। अब देखो क्या करोगे, यू की वैल्यू 50 का स्क्वायर साइन 2 इंटू 37 डिग्री रखो डिवाइड बाई कितना होगा यहाँ पे 2 इंटू 10 रखे। अब बोलोगे यहाँ पे 50 स्क्वायर साइन 37 डिग्री की वैल्यू 37 इंटू 2 7 2 14 और ये हुआ 3 2 6 और 7 74 डिग्री डिवाइड बाई 20। अब हुआ तुम्हारा दिमाग यहाँ पे गुल, भाई साहब कैसे करोगे इसको, साइन 75 डिग्री की वैल्यू 74 डिग्री की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो हम लोग कैसे सवाल करने वाले हैं, कैसे करेंगे रे बाबा। साइन 37 डिग्री मतलब 7 2 14 3 2 6 1 7, साइन 74 डिग्री की वैल्यू आपको नहीं पता। आपको नहीं पता तो आप ये वाला यूज नहीं करोगे। आप क्या करने वाले हो, इसको आप यूज नहीं करने वाले हो। आप कैसे यूज करोगे, आप साइन 2 थीटा को ब्रेक करोगे। आप साइन 2 थीटा को आप क्या करने वाले हो, ब्रेक करने वाले हो। मुझे नहीं पता कैसे ब्रेक करोगे, मगर करना तो है ही है। मुझे नहीं पता कैसे ब्रेक करोगे, बट करेंगे तो जरूर, करेंगे तो जरूर। यहाँ पे ये होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय क्या होगा यहाँ पे, ये होगा जी। तो यू की वैल्यू कितनी है 50 स्क्वायर, ये होगा यहाँ पे इंटू 2 साइन 37 डिग्री की वैल्यू 3/5 कॉस 37 डिग्री की वैल्यू 4/5। राइट साइड देखो, राइट साइड यहाँ पे कॉर्नर पे जी की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 10। यहां तक क्लियर हुआ। ये होगा 5 5 25, ये होगा अपन लोगों के पास 50 इंटू 50, ये होगा यहाँ पे 2 3 6 इंटू 4 डिवाइड बाय कितना होगा 5 5 25 इंटू 10। यहां तक क्लियर हो गया। 25 इंटू 2 हो जाएगा, यहां तक क्लियर हो गया। जीरो से ये जीरो मर जाएगा, 5 2 10, 10 इंटू 4 40, 40 इंटू 6 कितना हो जाएगा 6 4 24, मतलब 240 मीटर। कितना 240 मीटर पे ये तुम्हारे पास जाके गिरने वाला है। यहां तक क्लियर हुआ। कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लेना, अगर मिस्टेक हो कोई बात नहीं। अब हमारे पास ए वाला सवाल तो हो गया डन। आगे चलते हैं। अगर मान लो वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे करोगे। यहां तक इसको रफ कर दूं, इसको रफ करूं क्या, रफ कर दो। लिख लेना भाई साहब, कॉपी और पेन निकाल के रखो। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, आप कैलकुलेट भी करो। आप कैलकुलेट करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अदरवाइज भाई साहब आप बस देखोगे और आपके दिमाग का जो रिटेंशन पावर है नहीं कर पाओगे रिटेन यार। बस देखने से अगर रिटेन कर पाते तो सारा इंस्टाग्राम वीडियो जितना भी स्क्रॉल करते हो सुबह से लेकर रात तक और पूरा का पूरा याद रहता तुम्हें, बट कोई चीज याद नहीं रहती है। चलते यहाँ पे बी, चलते यहाँ पे बी। वेक्टर फॉर्म में लिखना है हमें इनिशियल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में, मतलब यू को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये होगा u इज इक्वल टू ये होगा यू एक्स आई कैप प्लस ये होगा यहाँ पे यू वाई जे कैप। कैसे लिखोगे भाई साहब, यू एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ पे, ये होगा यहाँ पे करोगे, ये होगा एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यू का एक कंपोनेंट यू एक्स और एक कंपोनेंट क्या आएगा यू वाई। यू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 50 cos 37 डिग्री, 37 डिग्री, और cos 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 4/5। इसकी वैल्यू होती है 4/5, मतलब 50 इंटू 4/5 करोगे तो आपके पास आएगी 5 10 मतलब 40 मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा 40 मीटर पर सेकेंड, मतलब यूएक्स की वैल्यू आ गई। व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ यू वाई, यू वाई की वैल्यू आ जाएगी 50 साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री, और यहां पे आ जाएगी 50 साइन 37 डिग्री की वैल्यू है बाबा 3/5, 5 10 50, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड। यहां तक क्लियर हुआ, 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। मतलब आपके पास इनिशियल वेक्टर तैयार है और ये वैल्यू कितनी है अपन लोगों के पास वेक्टर फॉर्म में, यूएक्स की वैल्यू कितनी आ रही थी 40 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये होगा 40 आई कैप प्लस ये कितना होगा यहाँ पे 30 जे कैप। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो बोला फाइनल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में क्या होगी। अब देखो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में क्या होगी, ये जब पार्टिकल यहाँ पे ऐसे गिरेगा तो ये मतलब कौन से एंगल पे गिरने वाला है, ये एंगल होगा अपन लोगों के पास 37 डिग्री। अब बोलोगे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मतलब इसका भी एक्स कंपोनेंट जो होगा, इसका भी एक्स कंपोनेंट कितना होगा यहाँ पे, ये होगा 40, और वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, वाई कंपोनेंट हो जाएगा 30। अब बोलोगे बस क्या, तो इसका मतलब वी वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये होगा वी एक्स आई कैप प्लस ये होगा यहाँ पे वी वाई जे कैप। बट सवाल ये है कि वी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव, मतलब राइट हैंड साइड है वी एक्स की वैल्यू। अगर एरो लेफ्ट हैंड साइड होता तो माइनस, और राइट हैंड साइड का मतलब हो गया 40, मतलब ये होगा 40 आई कैप
और ये देखो हमारे पास वेलोसिटी माइनस में जा रही है, मींस बिलो टू द ग्राउंड जा रही है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं माइनस, और ये होगा 30 जेड। सवाल ये है कि आप तो लिख दिए सर, डायरेक्ट चलाकी वाले स्टेप आप यूज कर लिए, बहुत बेहतरीन। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत हम लोग प्रूफ कर सकते हैं दो तरीके से। पहला तरीका, फर्स्ट तरीका अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात। हमारे पास ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे मैं बोला, ग्राउंड पे अपन लोगों के पास दिस पोटेंशियल एनर्जी अपन लोगों के पास ग्राउंड पे, बहुत ध्यान से समझना, ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी अपन लोगों के पास लेट अस सपोज 10 जूल, और काइनेटिक एनर्जी है अपन लोगों के पास, काइनेटिक एनर्जी है लेट अस सपोज, काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास 5 जूल। काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे, इसको यहाँ पे ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। अब बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड से फेंक रहे हो, ये बॉल अगर ग्राउंड पर रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ डिफाइन नहीं होता, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिफाइन होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 10 जूल है। मैं बोला अपन लोगों के पास जो काइनेटिक एनर्जी है लेट अस सपोज ये हमारे पास है, लेट अस सपोज ये हमारे पास कितना है 40 जूल। 40 जूल ये मतलब जब बॉल यहां से यहां तक प्रोजेक्ट करके जाएगा, बहुत ध्यान सुनना, जब बॉल यहां पे जाएगा, बहुत ध्यान सुनना, ये बॉल का मैं तीन पॉइंट बना रहा हूं लेट अस से, ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये हमारे पास बी है और ये क्या होगा यहाँ पे सी। जब बॉल ऊपर की तरफ जाएगा तो ये बताओ एक्स डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है, अगर ये हमारे पास कितना था, ये हमारे पास कितना आ रहा था, यूएक्स की वैल्यू कितनी आ रही थी 40 मीटर पर सेकंड, मतलब यूएक्स की वैल्यू तो 40 ही रहेगी, 40 रहने वाली। इसका भी हमारे पास जो है ये भी स्पीड कितनी होगी 40 मीटर पर सेकंड, यहां पे भी स्पीड कितनी होगी 40 मीटर पर सेकंड, मतलब हर जगह जो स्पीड होगी एक्स डायरेक्शन की वह तो कांस्टेंट होगी, मतलब 40 मीटर पर सेकंड। ये भी कितना होगा यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड। क्या चेंज होगा? सिर्फ वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट चेंज होगा। शुरू में क्या होगा, जब बॉल को तुम्हारे पास प्रोजेक्ट किए उसके पास मोमेंटम था, जैसे ही बॉल ऊपर जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, ग्रेविटी इस बॉल को पकड़ के नीचे की तरफ खींचेगी, ग्रेविटी उस बॉल को पकड़ के नीचे की तरफ खींचेगी, मतलब वाई कंपोनेंट का जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वह ग्रेविटी क्या करेगी, उसको पकड़ के खींचेगी। इसका मतलब ए पॉइंट पे क्या होगा, ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कम होगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। अब बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ गया, मैं बोला 10 जूल से हो गया अपन लोगों के पास, मान लो 20 जूल, कितना हो गया 20 जूल हो गया, और काइनेटिक एनर्जी कम हो गया, कितना हो गया, देखो ओवरऑल हमारे पास 50 जूल होना चाहिए, 50 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी होगी अपन लोगों के पास 30 जूल। क्यों ऐसा, क्यों भाई साहब? इसलिए बिकॉज द सम ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होना, तो कांस्टेंट तो है, तो इसका मतलब कितना हो गया, ये 50 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हर जगह जो सम है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का वो कांस्टेंट आना चाहिए, कांस्टेंट हो गया भाई साहब। बी पे जैसे ही पहुंचोगे मैक्सिमम हाइट पे, तो ये बताओ जब बॉल को तुम फेंकोगे तो इसका मतलब हमारे पास मैक्सिमम हाइट पे, ये बताओ बॉल कुछ सेकेंड के लिए वाई डायरेक्शन में जाना क्या बंद हो जाएगा कि नहीं, बंद हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, बिकॉज हाइट मैक्सिमम है। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आता है, ड्यू टू वर्च्यू ऑफ हाइट की वजह से आता है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे बढ़ के लेट अस सपोज कितना हो गया, यहाँ पे बढ़ के हो गया अपन लोगों के पास 40 जूल हो गया, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास घट के कितना हो गया, यहाँ पे 10 जूल हो गया। काइनेटिक एनर्जी घट के कितना हो गया, 10 जूल हो गया। फिर नीचे आओगे जैसे ही हमारे पास यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो गया, बिकॉज बॉल को ग्रेविटी पकड़ के खींचेगी, बोलेगी भाई साहब कहाँ, अब तुम मेरे तुम्हारे पास अंदर हो और मेरे पास हो, तो इसका मतलब हमारे पास जब यहाँ पे आप करोगे तो ये कंपोनेंट यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होने वाली है, घटने वाली है। फिर यहाँ पे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी जो जहां से स्टार्ट किए थे, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे भी हमारे पास 10 जूल रहेगा, और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा हमारे पास 40 जूल रहेगा, क्योंकि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम ए कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है तो 50 ही रहेगा। इसका मतलब बॉल जहां से गया और तुम्हारे पास बॉल जहां से फेंके हो उसी डेटम पे फिर आके गिर गया, इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब यहाँ पे जो स्पीड रही होगी वही स्पीड तो यहाँ पे भी रही होगी। अगर स्पीड रही होगी तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन का अगर कंपोनेंट कांस्टेंट है तो वाई डायरेक्शन का जो इनिशियली था ऊपर की तरफ वह माइनस में होगा अपन लोगों के पास 30 मीटर पर सेकंड। नहीं समझ में आया? बहुत अच्छी बात, उससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। नहीं हो सकती तो भाई साहब हम लोग दूसरा तरीका यूज करेंगे। बोलोगे दूसरा तरीका क्या है भाई? दूसरा तरीका है क्या? दूसरा तरीका यह है कि आप Vy इज इक्वल टू
ये होगा हमारे पास यू वाई प्लस एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इंटू टी। क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज कांस्टेंट और ए वाई, तो वी वाई यू वाई की वैल्यू कितनी है अपन लोगों के पास? यू वाई की वैल्यू कितनी आ रही है अपन लोगों के पास? यू वाई की वैल्यू आ रही है 30। एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन होगा हमारे पास 10 और ये कितना होगा अपन लोगों के पास? यू वाई इनिशियली वाई डायरेक्शन में ये यू वाई की वैल्यू कितनी आ रही थी अपन लोगों के पास? 30। एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन हमारे पास 10 है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा था? यहां से वहां तक पहुंचने में टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ रही थी शायद 6 सेकंड आ रही थी, 6 सेकंड आ रही थी। तो ये होगा हमारे पास 30 माइनस 60 और ये होगा अपन लोगों के पास माइनस 30 मीटर पर सेकंड। लो प्रूफ कर दिया। यहां तक खुश? अरे यहां तक क्लियर हुआ? समझ में आया? बहुत अच्छी बात। नहीं आया उससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकते। इसका मतलब बोल रहा है क्या? और उसके बाद हमारे पास अगला सवाल है। अगला सवाल ये है कि भाई साहब इसको रफ करते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे रफ करते हैं। देखो भाई साहब तरीकाए सिखाए जाएंगे यहाँ पे, आपको बस सीखना है, आपको बस सीखना है। यहाँ पे जितना सीख सकते हो सीख लो, जितना फ्री में मिल रहा है उतना मिल रहा है और प्रॉपर तरीके से मिल रहा है तुम्हें। ठीक, ये हुआ अपन लोगों के पास सी यहाँ पे बोल रहा है क्या? फाइंड वेलोसिटी वेक्टर एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद क्या होगा? मतलब t इज इक्वल टू हमारे पास 2 सेकंड गिवन है, तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या? मुझे पता है कि पूरे मोशन को हम लोग एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में मैं पूरे मोशन को लिख सकता हूँ, एक्स डायरेक्शन में। ये बताओ कितना हमारे पास बोल रहा है क्या? एक्स डायरेक्शन में बोल रहा है क्या? वेलोसिटी बताओ, डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलोगे यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में होता क्या है? एक्स इज इक्वल टू होगा यहाँ पे यू एक्स इंटू टी हो जाएगा। यू एक्स की वैल्यू कितनी आ रही थी? ये हो रहा था अपन लोगों के पास 40। यू एक्स की वैल्यू आ रही थी यहाँ पे 40 और टाइम की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 80 मीटर ये जाके दूर गिरने वाला है। अब बोलोगे वाई का मतलब हो गया यहाँ पे। अब बोल रहा है यहाँ पे वी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा यू वाई प्लस एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इंटू टी। और बोल रहा है क्या? वी वाई का कंपोनेंट क्या होगा? बहुत ध्यान से समझिए। यू वाई का मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन ये होगा अपन लोगों के पास 30 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन ये होगा 3 और टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोगों के पास? 2 सेकंड और वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना होगा? 30 माइनस 20 और ये होगा अपन लोगों के पास 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना? 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि आपका बॉल कहीं यहां पे पहुंचा होगा, बिकॉज टोटल टाइम था 6 सेकंड। इसका मतलब 6 सेकंड में ये ग्राउंड टू ग्राउंड पहुंचा। इसका मतलब 3 सेकंड में मैक्सिमम हाइट पहुंचा होगा। तो ये बताओ 2 सेकंड में कहां पहुंचा होगा? मैक्सिमम हाइट से थोड़ा सा कम, मतलब यहां पे। इसका मतलब ये हो गया। और ये अगर हो गया तो भाई साहब ये बताओ, ये हमारे पास अल्फा है तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट वी एक्स हो जाएगा और वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा वी वाई। और ये बताओ वी एक्स का तो स्पीड हमेशा कांस्टेंट है, वीएक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 मीटर पर सेकंड। व्हाट अबाउट वी वाई की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं और ये कितना आ रही है अपन लोगों के पास? 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब देख रहे होगे जो 10 मीटर पर सेकंड है उसकी जो लाइन है, देखो यहाँ पे अगर तुम बात करोगे बी वाले को, अगर मैं बनाऊं यहाँ पे बी वाले को, यहाँ पे टेंजेंट ऐसा बन रहा था। एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट बड़ा है और वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट छोटा है। इसका मतलब जैसे जैसे ऊपर जाओगे वीवाई का कंपोनेंट और कम होते होते जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे यहां तक क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात, यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको? तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, आप डिस्प्लेसमेंट में निकाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट निकालो तो सही। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, एक्स डायरेक्शन में 80 मीटर, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है ये चीज निकालते हैं। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन ये होगा अपन लोगों के पास ui इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इंटू टी स्क्वायर। ये होगा डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। ui की वैल्यू कितनी है? ui की वैल्यू है यहाँ पे 30 इंटू 2, ये होगा हमारे पास 30 इंटू 2 प्लस हाफ एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन माइनस 10 और टी की वैल्यू 2 2 जा 4, मतलब 2 2 जा 4 और डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना होगा? ये मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव? ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव आना चाहिए। 60 माइनस कितना हो गया अपन लोगों के पास 20 और ये आ गया 40। मतलब x में कितना चला? x में कितना चला और y में कितना चला? इसका मतलब x में चला अपन लोगों के पास, x में चला 80 मीटर और y में कितना चला? 40 मीटर। मतलब आप यही पार्टिकल का पूरा फुल हिस्ट्री निकाल चुके हो। फुल तुम्हारे पास बोलोगे अच्छा पार्टिकल तुम यहाँ पे रुको तुम बता रहा हूं। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट आप लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में। डिस्प्लेसमेंट आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। एक्स डायरेक्शन में 80 चला, मींस 80 आई कैप प्लस वाई डायरेक्शन में कितना चला? 40 जे कैप। यहां तक क्लियर हुआ?
अब इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया ये वाला भी डिस्टेंस निकाल सकते हो आप, ये वाला भी डिस्टेंस निकाल सकते हो। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो। ये होगा अंडर रूट 80 स्क्वायर प्लस कितना होगा यहाँ पे 40 स्क्वायर। पूरा का पूरा चिट्ठा खोल चुके हैं हम। बोलोगे ये एंगल कितना होगा? एंगल 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 बहुत अच्छा एंगल। भाई साहब एंगल को निकालना है तो आप क्या करोगे? देखो ये हमारे पास था v, यहाँ पे अपन लोगों के पास एक कंपोनेंट आ रहा था vx और एक कंपोनेंट आ रहा था vy और ये था हमारे पास अल्फा। तो tan अल्फा की वैल्यू आप लिख सकते हो यहाँ पे। tan अल्फा की वैल्यू होगी, जब भी अगर निकालना होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में vy बाई vx कर देना, आप tan अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। बोलोगे vy की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? तो tan अल्फा vy की वैल्यू आ रही थी 10, vy की वैल्यू आ रही थी 10 और vx की वैल्यू कितनी आ रही थी? वो तो कांस्टेंट रहता है। तो vy की वैल्यू आ रही थी 10 और ये होगा यहाँ पे 40। ये होगा हमारे पास अल्फा की वैल्यू आप देख सकते हो tan इनवर्स 1/4। ओ माय गॉड, यहाँ पे आप पूरा का पूरा चिट्ठा खोल चुके हैं और इससे ज्यादा क्या ही आएगा, इससे ज्यादा क्या ही आएगा। चलते हैं आगे सवाल करते हैं। आगे सवाल करते हैं। बोल रहा है फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड h इज इक्वल टू r फॉर फाइंड एंगुलर प्रोजेक्शन। मतलब मैक्सिमम हाइट किसके बराबर है? h मैक्स की वैल्यू बराबर हमारे पास r के बराबर है। तो ये बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय ये होगा हमारे पास 2g और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद कर लो और ये होगा 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा। थोड़ा देख लो वीडियो सही चल रहा है कि नहीं, वीडियो सही चल रहा है कि नहीं? एकदम बेहतरीन चल रहा है, एकदम बेहतरीन चल रहा है यहाँ पे। तो यू स्क्वायर रेंज का फॉर्मूला होता है अपन लोगों के पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा भाई ये होगा यहाँ पे जी से जी मरेगा, जी स्क्वायर से यू स्क्वायर मरेगा। अब बोलोगे है क्या ये? भाई साहब साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा है इज इक्वल टू ये होगा अपन लोगों के पास 2 साइन थीटा इंटू क्या करने वाले हो cos थीटा। अगर मैथ्स वाले कहेंगे, अगर तुम ऐसा कट करोगे बोलोगे सर ये गलत किया आप कॉमन लेके आप एक रूट्स छोड़ो, रूट्स वगैरह यहाँ पे मतलब नहीं रखता, ये थीटा की वैल्यू 0 होगी नहीं। इसका मतलब यहाँ पे आप साइन थीटा इज इक्वल टू आ रहा है अपन लोगों के पास 2 cos थीटा और ये बताओ साइन थीटा भाई cos थीटा को और आज से नहीं बचपन से हम लोग क्या बोल रहे हैं? tan थीटा बोल रहे हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 2, आप इनवर्स ले लो तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 2 और यहाँ पे जो भी ऑप्शन में रहेगा मार दो और आंसर लेके आओ। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलते क्वेश्चन नंबर 3। बोला प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड और इफ मैक्सिमम हाइट इज, बोला एच मैक्स की वैल्यू दिया हुआ है। मैक्सिमम हाइट कितना है यहाँ पे? 30√3 मीटर दिया हुआ है। बोला क्या हॉरिजॉन्टल लेंथ की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास? 120 मीटर दिया हुआ है। ठीक, बोला फाइंड इनिशियल वेलोसिटी पता करना है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता करना है। बहुत ध्यान सुनना, रेंज का फॉर्मूला एच मैक्स और योगा। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा r बाई एच मैक्स का रेशियो निकालो और ये किसका रेंज कितना दिया? 120 और ये बताओ ये कितना दिया? 30√3। समझ में आ रहा है? देखो किस तरीके से नंबर दिया कर जाएगा। 0 से 0 मर गया, 3 4 12 मतलब 4/√3। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी और ये होता है अपन लोगों के पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इज इक्वल टू ये होगा अपन लोगों के पास 4/√3 और हम लोगों को पता है क्या? a बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी रहेगा। ये कैसे लिख सकते हो? a बाई बी इंटू हो जाएगा d बाई सी। यहाँ तक क्लियर? यहाँ पे आप देखोगे g और g मरेगा, ऊपर जाएगा अपन लोगों के पास यू स्क्वायर से यू स्क्वायर मरा, क्या बचेगा अपन लोगों के पास? क्या बचेगा? साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा और इंटू 2। देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा इंटू हो जाएगा 2 ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा? ये होगा अपन लोगों के पास साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा इंटू हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है? 4/√3 मतलब 4 से 2 2 4 ये गया, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा गया। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा? √3 को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा बाई cos थीटा। कोई दिक्कत है? तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी √3। ये होता कौन से एंगल पे tan की वैल्यू √3 होती है? तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। क्लियर हुआ? आगे चले, आगे चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल। मतलब बोल रहा है क्या, अगर हमारे पास एक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है, हमारे पास ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन है। बोल रहा है क्या हमारे पास u है
u का एक कंपोनेंट करोगे तो ये आ जाएगा, इस कंपोनेंट का नाम क्या बोलते थे हम लोग, ux, और इस कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते थे, uy। बोल रहे क्या इनिशियल x मतलब ux की वैल्यू दिया हुआ है, ux का मतलब क्या हुआ, u cos थीटा की वैल्यू दिया है कितना 6 मीटर पर सेकंड, और uy की वैल्यू कितना दिया अपन लोगों के पास, u sin थीटा की वैल्यू दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकंड। बोला क्या कि टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता था, याद है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता था 2u sin थीटा बाई जी। थोड़ा सा एक बार गौर करो, u sin थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस u sin थीटा, इस u sin थीटा को आप क्या बोल सकते हो, आप uy बोलोगे, मतलब ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ uy डिवाइड बाई जी, 2 टाइम्स ऑफ uy, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना है 8, जी की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 10, 8 2 16, मतलब ये आ रहा है 1.6 सेकेंड, मतलब 1.6 सेकेंड तक ये ऑब्जेक्ट एयर में रहेगा। दूसरा हमारे पास है, दूसरा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई, ये था यहाँ पे 2g। अब यहाँ पे देखो u साइन थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, u साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ये कितना होगा यहाँ पे 2g, कोई दिक्कत नहीं। u साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ui का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। ये बताओ ui है क्या हमारे पास, ui है क्या, ui है अपन लोगों के पास 8, 8 8 64, और ये होगा 2 इंटू 10, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 32/10, 32/10 का मतलब कितना हुआ, अपन लोगों के पास आ रहा है 3.2 मीटर, मतलब मैक्सिमम हाइट कितना हो गया 3.2 मीटर, मतलब मैक्सिमम हाइट कितना हो गया 3.2 मीटर। टोटल टाइम कितना हो गया अपन लोगों के पास 1.6। रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा अपन लोगों के पास, रेंज का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा अपन लोगों के पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे g। अब देखो यहाँ पे चालाकी वाला स्टेप, ये होगा हम लोग 2 u स्क्वायर, 2 कैसे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 u स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हो, भाई कितना होगा यहाँ पे g हो जाएगा। इसको आप ऊपर की तरफ लिखो, रेंज r इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू ये होगा u साइन थीटा, आप u स्क्वायर को u कॉस थीटा डिवाइड बाई कितना होगा यहाँ पे g। चालाकी वाला स्टेप, चालाकी मेथड यूज किया। u साइन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, u साइन थीटा है क्या uy, और ये है क्या ux डिवाइड बाई कितना होगा g। ऑप्शन में अगर ऐसे आएगा तब भी ये करेक्ट होने वाला है, ठीक है। u का इनिशियल वेलोसिटी होगी, मतलब 2ux इंटू 2uy, 2ux इंटू uy इज डिवाइड बाई g। ये बता 2 इंटू ux, uy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, uy की वैल्यू कितना दिया हुआ, uy की वैल्यू दिया हुआ है आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट 8 इंटू 6 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 10, 6 8 जा 48, 48 इंटू 2 96/10, और ये होगा अपन लोगों के पास 9.6 मीटर, मतलब जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है अपन लोगों के पास 9.6 मीटर। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ अपन लोगों के पास। अब बोलोगे एंगल कैसे पता करें, भाई साहब एंगल तो आसानी से निकल सकता है, u cos थीटा की वैल्यू कितने दिया था, u cos थीटा की वैल्यू अपन लोगों के पास दिया था 6, और आपके पास u sin थीटा की वैल्यू कितना दिया है अपन लोगों के पास 8, दोनों को डिवाइड कर दो, u से u मर गया, tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोगों के पास, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगा 4/3, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोगों के पास tan इनवर्स 4/3। बोलो 4/3 तो कहीं देखा देखा लग रहा है, देखा देखा है, देखा देखा है कैसे, भाई साहब याद है ये 37 डिग्री था, तो इसके सामने वाला क्या था 3, और ये 4 और ये 5, ये कितना हो जाएगा अपन लोगों के पास 53 डिग्री। तो tan 37 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब 3/4, tan 53 डिग्री का मतलब कितना होगा परपेंडिकुलर बाय मतलब 4/3, तो 4/5, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 53 डिग्री। अरे आधा क्लियर हुआ, आगे चले, आगे चलते हैं। ये हुआ अपन लोग के पास कुछ ऐसा सवाल, अपन लोग के पास यहां तक क्लियर हुआ क्या, चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, मस्त। यहाँ पे बोला फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रेंज सेम एंड मैक्सिमम वर्टिकल हाइट आर डिफरेंट। बोल रहा है दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए रेंज की वैल्यू हमारे पास सेम है और मैक्सिमम वर्टिकल हाइट अपन लोगों के पास क्या है डिफरेंट। यहां तक क्लियर हुआ।